दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिग्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स ये आईपीओ आपको एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये आईपीओ 12 मार्च को मार्केट में हिट होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस प्रकार के बिजनेस में रन कर रही है और ये आईपीओ लेकर के क्यों आई है और इस पैसे का वो क्या करने वाली है, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको इसे छोड़ देना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन लेने की आप कोशिश ना करें। कोई भी एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिग्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में और ये करती क्या है, ये है मैन्युफैक्चरर एंड सेलर्स ऑफ वीमेन क्लॉथिंग, जैसे कि कुर्ती, पैंट, टॉप, कोऑर्ड सेट्स, दुपट्टा, गाउन। मतलब लिमिटेड आपके पास एसकेयूज हैं और लेकिन इसमें इनकी एक्सपर्टाइज है। कंपनी ने के पास जो है दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 लोकेटेड इन मानसरोवर एंड संगानेर जो कि जयपुर में है। ये दोनों ही चीजें सितंबर 8 2022 यानी कि कंपनी ने एक्वायर किया 501 स्क्वायर मीटर प्लॉट H174 जो कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मानसरोवर जयपुर में है और जो कि इनके एग्जिस्टिंग प्लांट से पासी में है। टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी जो फैक्ट्री की है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो है 4,77,000 पीसेस ऑफ क्वालिटी गारमेंट की। फ्रेंड्स अगर 15 फरवरी 2024 की बात करें तो सिग्नोरिया के पास जो है 153 इंप्लॉइज थे, जिसमें कि इनके पास 45 जो इंप्लॉइज है वो परमानेंट है और 108 इंप्लॉइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के इंप्लॉइज हैं। तो इन द डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कंप्लायंसेस में, मेंटेनेंस में, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक में, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में, क्वालिटी में और टॉप मैनेजमेंट और परमानेंट इंप्लॉइज, इस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझ में आया कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है। फ्रेंड्स कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है, जिसमें कि वो औरतों के जो प्रोडक्ट्स हैं, औरतें की टॉप है, कुर्ती है, इस तरह की चीजों को वो बनाने का काम कर रही है। फ्रेंड्स बिजनेस आपने देख लिया कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब आप देखिए कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। 2021 एसेट्स की बात करें 597 लाख, 2022 में 950 लाख और 2023 वित्त वर्ष में 2,234 लाख और अभी 6 महीने की बात करें 23-24 में तो 2,614 लाख। क्या बोरोइंग बढ़ रही है इसके सापेक्ष? तो यहां पर जवाब आपको हाँ में मिलेगा। 223 लाख, 376 लाख, 1,050 लाख। तो आप देख सकते हैं कि बोरोइंग जो है वो 5 गुना तक बढ़ चुकी है और फिलहाल इस वित्त वर्ष में 1263 लाख रुपए की बोरोइंग कंपनी के पास है। रेवेन्यू की स्थिति क्या है? बोरोइंग के साथ साथ रेवेन्यू का बढ़ना अति आवश्यक है, 588 लाख। देन 2022 में 1181, यानी कि यहां पर डबल कंपनी करने में सफल हो गई है और उसके बाद फिर से डबल कंपनी ने करीब करीब कर ही लिया था, लेकिन उससे थोड़ा कम रह गया, 1915 लाख और अभी 652 को आप करेंगे यहां पर तो 1300 लाख जो है यहां पर आएगा। यानी 2023-24 में यहां पे थोड़ी सी फिसलन आपको सेल्स में दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 32 लाख, 67 लाख, 231 लाख और देन इसको 64 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 128 लाख। तो कुल मिलाकर के कंपनी का सेल्स और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार आपको बढ़ती हुई आ रही है, लेकिन 2023-24 में 2022-23 का ही परफॉर्मेंस रिपीट हो रहा है, उसमें आपको इंक्रीमेंटल वृद्धि नहीं दिख रही है। नेटवर्थ कंपनी का 647 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो है 536 लाख 75 हजार। तो इस तरह से ये कंपनी का परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब फ्रेंड्स आरओई की बात करें तो आरओई जैसा कि देख सकते हैं आप 10% के अराउंड है। आरओसीई ये है 7.38% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.96, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.11 और पैट मार्जिन जो है वो 9.88 है। सिग्नोरिया क्रिएशन ने अपने कॉम्पिटिटर्स के रूप में नंदिनी क्रिएशन को पेश किया है, जिसकी ईपीएस 0.11 है और पी जो है वो आकाश छूता हुआ है 585। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। यहां पर हमें देखना होगा कि सिग्नोरिया का क्या पीई है। अब फ्रेंड्स कंपनी जो पैसा प्राप्त करेगी उसका काम करेगी, उसका प्रयोग करेगी फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, यानी लोन जो कंपनी का चल रहा है वो अभी चलता रहेगा और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कुछ और फाइनेंशियल जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। 2020-21 में कंपनी का जो पैट मार्जिन था वो था 5.57%। 2021-22 में ये बढ़कर थोड़ा सा बढ़ा
5.72%। 2022-23 में ये अच्छा खासा बढ़ा 12% और 22-23 के बाद H1 2023-24 में ये 9.88% रहा। तो पैट मार्जिन पर कंपनी ने काम किया हुआ है और उस आधार पर ये लगातार आपको इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। लास्ट 3 साल का एवरेज ईपीएस है वो भी अच्छा है, 19 रुपए के आसपास। लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो एवरेज के रूप में है 41.25%। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, आईपीओ को पहले 1.11 और एनएवी 58.96 है सितंबर 30, 2023 के हिसाब से। और प्राइस टू बुक वैल्यू पोस्ट आईपीओ होने की संभावना है 2.05 और एनएवी 31.77। अब यहां बात करें पी रेशियो की, तो अगर आप FY24 जो चल रहा है उसमें 6 महीने की रेवेन्यू के आधार पे उसको आप एनुअलाइज करें तो जो पी बैठेगी वो बैठेगी 23, और अगर FY23 का जो सेल्स है उसके आधार पे, प्रॉफिट है उसके आधार पे 13। आईपीओ के बारे में कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए फ्रेंड्स। 61 रुपए से 65 रुपए इसका प्राइस बैंड होगा। 2000 शेयरों का लॉट साइज है और टोटल जो इशू साइज है वो 9 करोड़ 28 लाख कंपनी को चाहिए, और ये पूरा का पूरा 9 करोड़ 28 लाख कंपनी के पास जाएगा, जो कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करना चाहती है। और ये आईपीओ आपको NSE SME पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, आईपीओ जो है वो QIB कैटेगरी में कंपनी ने 50% के लिए रखा हुआ है। रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी ने 35% रिजर्व किया हुआ है। NII HNI कैटेगरी में 15%। अब इस आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ टाइमलाइन आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ट्यूसडे 12 मार्च को ये आईपीओ खुलने वाला है और ये आईपीओ क्लोज होगा थर्सडे 14 मार्च को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 15 मार्च को फाइनल होगा। रिफंड इनिशिएशन 18 मार्च को होगा, और अगर शेयर आपको मिल जाता है तो 18 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और एक और कंपनी आपको SME बोर्ड पर 19 मार्च को लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगी। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट के लिए 2000 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 1,30,000 रुपए, और रिटेल में मैक्सिमम 1 लॉट के लिए ही आपको अप्लाई करना है। और HNI मिनिमम 2 लॉट के लिए 4000 शेयरों के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हें लगाने होंगे 2,60,000 रुपए। फिलहाल अगर 10 मार्च की बात की जाए, 10 मार्च को 65 रुपए का ये आईपीओ का हाई प्राइस बैंड है। जीएमपी इसकी चल रही है 120 रुपए और एस्टिमेटेड जो लिस्टिंग प्राइस है 185, यानी कि 185% यहां पर आपको जीएमपी के ट्रेंड में ये दिख रहा है कि 185% ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन में आपको रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस कंपनी का बिजनेस समझाया और इस कंपनी के बिजनेस में आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी की स्पेशलिटी क्या है? कंपनी की स्पेशलिटी है कि कंपनी जो है वो वीमेन यानी कि महिलाओं के लिए कुछ ड्रेसेस जो है वो बना रही है। टेक्सटाइल सेक्टर फ्रेंड्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि छोटी छोटी कंपनियां जो है वो आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में जो मार्जिन है वो आपने देखा कि करीब 10 से 15% का मार्जिन कंपनियां निकालने में सफल हो जाती हैं। और अगर सेल्स की बात की जाए, इस कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है और पैट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक फेवरेबल चीज है। दूसरी चीज अगर बात करें फ्रेंड्स इस सेक्टर की, तो इस सेक्टर में जबरदस्त जो है वो कंपटीशन रहता है। तो इस सेक्टर का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो कंपटीशन की बात होती है। और कंपटीशन जबरदस्त होता है क्योंकि इस सेक्टर में एंट्री बैरियर नहीं होता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो आराम से इस तरह की कंपनियों को खोल सकता है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, और अगर आप उसे करने में और ब्रांडिंग करने में सफल हो गए तो ये कंपनी, इस तरह की कंपनियां जो है आराम से मार्केट को सर्वाइव करने में सफल हो जाती हैं। तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए? यहां पर अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए, ये मेरी अपनी राय होगी, आप कोई भी फैसला लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझेंगे। लिस्टिंग गेन यहां पे अगर जीएमपी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100% का जीएमपी ये इंडिकेट करता है कि जीएमपी ट्रेंड के अनुसार कि लिस्टिंग गेन होने की यहां पे संभावना वो प्रबल है। यानी कि आपको लिस्टिंग गेन यहां पर अधिक से अधिक होने की संभावना उसी दिन जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन जबरदस्त तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहां इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए? ऐसे निवेशक जो कि एसएमई कैटेगरी के निवेश को समझते हैं, उसके रिस्क को समझते हैं और ये जानते हैं कि इस तरह की कंपनियां कभी भी बाजार से गायब हो सकती है। लेकिन अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में इस तरह की संभावना कम होती है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर लाइक B2B सेक्टर की बात करें तो वहां पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो उन सब जगहों पर कंपनियों के गायब होने की संभावना, डीलिस्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क को समझते हैं तो इस तरह की कंपनियां आपके लिए एक ऐसा
रिस्क लेने का माध्यम हो सकती हैं, जो कि बाद में चल के कंपनी के बड़े होने की संभावना में बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सिग्नोरिया क्रिएशन पर यह वीडियो आपको एक ऐसी राय बनाने में मदद करेगा जिसमें आप आईपीओ में दो चीजें यानी कि लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, ये आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी देने में ये वीडियो सफल हो सकेगा। किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा। ये वीडियो किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।